एसपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबीर सर आप लोग को लेके आ गया हूँ ब्रीथ का चैप्टर। और आप लोग को पता है कि मैं ब्रीथ में जो बेसिक ब्रीथ का है पढ़ा चुका हूँ और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। और ये बहुत बढ़िया बात है कि मैं जो है ब्रीथ का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ। आप लोग देखिए और एक नोट्स बनाइए, आप लोग का बहुत बढ़िया हो जाएगा ये चैप्टर। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा ब्रीथ का जो क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.1 के लिए थियरी, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ब्रीथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.1 के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपका जो है एक्सरसाइज 10.1 बहुत अच्छा से बन जाए और आप बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा दिया है ये बात समझ लीजिए। मैं ब्रीथ का डिफिनीशन पढ़ा दिया हूँ, ब्रीथ क्या है, ब्रीथ का केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, उसके बाद जीवा क्या है, ये सब मैंने पढ़ा दिया पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैंने व्यास पढ़ा दिया, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है बता दिया। फिर उसके बाद हमने बता दिया कि त्रिज्या खंड क्या है, पार्ट 2 में मैं बता दिया। तो ब्रीथ का टोटल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि ब्रीथ में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज नाम है, चाप है, ये सब चीज मैंने बता दिया, त्रिज्या त्रिज्या खंड सब बता दिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो में डाल दिया गया है। आप जाइएगा मेरे चैनल पे तो वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। आज मैं ब्रीथ का क्या पढ़ाने वाला हूँ, ब्रीथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.1 का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आपका 10.1 बन जाएगा। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हम लोग जो है अब ब्रीथ का चैप्टर को जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आगे देखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम आपको बता देते हैं। तो आप लोग को बढ़िया से एकदम एक नोट्स बनाइए। एसपी क्लासेस इनके चैनल पे जाने के बाद आप जो है क्या बनाइए, एक नोट्स बनाइए, ठीक है ना। एक नोट्स बनाइए, पूरा चैप्टर का मैं थ्योरी दे रहा हूँ धीरे धीरे करके। आपका एग्जाम आने से पहले तक मैं सब सब्जेक्ट का थ्योरी, मैथ का पूरा कंसेप्ट कर दूंगा कंप्लीट पूरा चैप्टर का, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या चीज बाबू, एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर का नाम क्या है, ब्रीथ। क्लास आपका कौन सा है, क्लास आपका है 10th, ठीक है ना। तो ये आपका क्लास है, ठीक है ना। ये दिख रहा है अब आपको, आपको बढ़िया से दिख रहा है, ऊपर है थोड़ा सा और इसको मैं नीचे कर दूं। ये हो गया आपका, आप बढ़िया से दिख रहा है। चलिए तो इसमें हम लोग को क्या देखना है आज, ब्रीथ में हम लोग को देखना है, ब्रीथ में जो है स्पर्श रेखा के बारे में बताया गया है। जो एक्सरसाइज 10.1 है उसमें स्पर्श रेखा के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग जो है इसको देखिए, ठीक है ना। चलिए आप सबसे पहले एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे खींचता हूं तो ये क्या कहलाएगा। ऐसे खींचता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेखा, ठीक है ना। इसको रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है। ऐसी सीधी आकृति जिसके दोनों किनारों पर तीर लगा रहता है ये रेखा कहलाता है, लाइन कहलाता है, ठीक है ना। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है हम लोग को। अब आगे क्या देखना है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ये लाइट इधर मार रहा है, ठीक है। चलिए अब बात सुनिएगा, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं वो बात सुनिएगा। आपको ये बताया जा चुका है इसके बारे में, किसके बारे में, ये वाला चीज, ये आप बताइए क्या है, तो ब्रीथ है। ये आपका क्या है, ब्रीथ है। एक बात बताइए, इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने अभी क्या बताया कि ये रेखा है, ठीक है ना। अब ये आपका क्या हो गया, ब्रीथ हो गया। अब ब्रीथ पर मैं क्या कर रहा हूं, ब्रीथ के किसी एक बिंदु पर, यहां एक बिंदु ले रहा हूं और यहां से एक रेखा ऐसे मैं खींच रहा हूं, यहां से एक रेखा मैं ऐसे खींच रहा हूं। आपको ये रेखा दिख रहा होगा, ये रेखा दिख रहा होगा। अब बताइए इस रेखा को क्या कहेंगे, अब बताइए इस रेखा को क्या कहेंगे। ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये परिधि C है। तो ये जो रेखा है, मान लीजिए इसका नाम है AB, इसका नाम क्या है AB। इस रेखा को अब क्या कहेंगे, यहाँ देखिए एक सीधा गया था, एक रेखा है, लेकिन यही रेखा, इसी रेखा को अगर हम एक वृत्त के किसी बिंदु, ठीक है ना, बिंदु P पर टच कराते हुए जाता हूँ, वृत्त का कोई बिंदु P है, इसे टच करा के जाता हूँ, तब ये रेखा स्पर्श रेखा कहलाता है। ये रेखा अब क्या कहलाता है, तो इसका नाम पड़ जाता है स्पर्श रेखा।
टेंजेंट लाइन। क्या नाम पड़ जाता है इसका बाबू? इसका नाम पड़ जाता है आपको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट ही बोलिए। इसका क्या नाम है? टेंजेंट इसका नाम है, ठीक है ना। इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये जो बिंदु है, ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे जो बिंदु दिख रहा है जो वृत्त को टच किया है, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। इतना बेसिक पढ़ा दूंगा कि आपका 10.1 का क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। स्पर्श बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा। क्लियर हो गया? ये बात आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि एक सीधी लाइन जो मैंने खींचा इसको हम लोग बोलते हैं रेखा। और जब मैं वृत्त पर एक बिंदु P ले लिया और इससे टच कराते हुए एक लाइन खींचा तो ये लाइन हमारा क्या कहलाने लगता है? स्पर्श रेखा कहलाने लगता है। ये लाइन हमारा स्पर्श रेखा कहलाता है। और जिस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी अब हम लोग स्पर्श रेखा का परिभाषा समझ लीजिए। स्पर्श रेखा क्या चीज? स्पर्श रेखा। इसको आप डायरेक्ट खाली बोल सकते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा क्या बोल सकते हैं? टेंजेंट। अब इसका परिभाषा क्या होना चाहिए? ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर छूकर जाती हो, ठीक है ना। ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो, ऐसी रेखा जो वृत्त को, ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर छूकर जा रही हो, ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर छूकर जाती हो, छूकर जाती हो, छूकर जाती हो, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्पर्श रेखा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर छू कर जाती हो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे दाएं तरफ चित्र में, दाएं तरफ चित्र में, दाएं तरफ क्या है? अब दाएं तरफ जो चित्र बना है इसमें देखिए ए बी क्या कहलाएगा? ए बी एक स्पर्श रेखा होगा। ए बी एक क्या होगा? स्पर्श रेखा कहलाता है। ए बी एक स्पर्श, ए बी एक क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा होगा। ए बी एक स्पर्श रेखा होगा क्योंकि, क्यों होगा जी? क्योंकि यह वृत्त को, क्योंकि यह वृत्त को एक बिंदु, क्योंकि यह वृत्त को एक बिंदु, क्योंकि यह वृत्त को एक बिंदु P पर छूकर जा रहा है, छूकर जा रहा है, छूकर जा रहा है। क्लियर बात हो गया? क्लियर बात हो गया? यहाँ पे बात देखिए, समझिए, बात समझेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक ना। रेखा मतलब एक रेखा है जो सीधा है, किसी से कोई टचिंग नहीं है, सीधा जा रहा है, दोनों तरफ तीर लगाए रेखा है। लेकिन यही रेखा जब किसी वृत्त को एक बिंदु पर टच करते हुए चला जाए तो इस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा टेंजेंट का क्या डिफिनेशन बताया कि ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर छू कर जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। बगल इस चित्र में क्या है? ए बी क्या है? एक स्पर्श रेखा, क्योंकि यह वृत्त को बिंदु P पर छू कर जा रही है। जब कोई रेखा, बात समझिएगा, जब कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर छू कर जाती है तो उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं और जिस बिंदु पर वृत्त को छू कर जाती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर बात हुआ? आप यहां देख लीजिए, ये जो वृत्त है इसके बिंदु P पर ये ए बी रेखा इसको छू कर जा रही है, तो छू के जा रही थी, क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। ये बिंदु P क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो ये बात हमने पूरा आपको क्लियर कर दिया कि बाबू ये चीज हम लोग का होता है जो आपके सामने है।
ठीक है ना, आपके सामने है कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं। तो जो रेखा वृत्त को एक बिंदु पर छू कर जाती है वो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। आज जिस बिंदु पर छूती है उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आगे चलिए, हम लोग आगे बढ़ जाए, स्पर्श बिंदु यहीं पे कर लेते हैं, आपको यहीं पे काम हमारा हो जाएगा कंप्लीट। रुक जाइए, यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा काम, यहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग काम कंप्लीट कर लेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। चलिए, ये हमारा काम हो गया, इतना इधर हो गया, आराम से दिख रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि स्पर्श बिंदु क्या है। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु देखते हैं। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु को अंग्रेजी में बोलेंगे टेंजेंट। स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। आप बिंदु के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट अब देखेंगे क्या है। अब यहां समझिएगा, यहां फिगर में देखिए, आपको फिगर में दिखा रहा होगा ये वृत्त है और ए बी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु पी पर छू कर जा रहा है। तो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर छू कर जाता है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया, देखिएगा यहाँ पे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर छूकर जाता है, छूकर जाता है वह बिंदु, वह बिंदु, वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है, वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्लियर, 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 क्लियर। यानी कि स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर छू कर जाता है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। बाएं तरफ चित्र में समझिएगा, ये बायां हो गया, तो बाएं तरफ चित्र में, बाएं तरफ चित्र में, बाएं तरफ चित्र से समझें, बाएं तरफ चित्र से समझें। चलिए समझिए, बाएं तरफ चित्र से क्या समझना है, बाएं तरफ चित्र से क्या समझना हम लोग को, बाएं तरफ चित्र से समझना है, ठीक है। समझिए क्या चीज, बाएं तरफ चित्र में देखिए क्या है, स्पर्श रेखा वृत्त को कहां पे छू रहा है। तो देखिए बाएं तरफ चित्र से समझना है क्या है, ए बी, चाहे ऐसे, रुक जाइए, स्पर्श रेखा ए बी, समझिएगा, स्पर्श रेखा ए बी, ये स्पर्श रेखा है, ए बी स्पर्श रेखा है, अब वृत्त को बिंदु पी पर छू रहा है। स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को बिंदु पी पर छूकर जा रहा है, छूकर जा रहा है, इसलिए 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 बिंदु पी स्पर्श बिंदु कहलाता है। इसलिए बिंदु पी स्पर्श बिंदु होगा, इसलिए बिंदु पी क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा, इसलिए बिंदु पी स्पर्श बिंदु होगा। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। एकदम आप सामने एकदम मैंने दिखा दिया कि देख लो बाबू ऐसे होता है, हमने सामने एकदम क्लियर एंड कट बता दिया कि ये चीज होता है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। चलिए मैं फिर से एक बार समझा दूं, जो रेखा वृत्त को छूकर एक बिंदु पर छूकर जाती है, जो रेखा वृत्त को एक बिंदु पर छूकर जाती है स्पर्श रेखा कहलाती है। सीधा बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे रेखा जो ए बी है वृत्त को बिंदु पी पर छू के जा रहा है, इसीलिए ए बी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। इसलिए ए बी रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये बात हमने बता दी आपको। ए बी को कौन सा रेखा कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। अब यहां देखिएगा, अब बात यह है कि ये बिंदु पी क्या है, तो बिंदु पी क्या है, स्पर्श बिंदु है।
क्यों कहते हैं? तो देखिए स्पर्श बिंदु का डिफिनीशन यहाँ देखिए, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर छू कर जाता है वह बिंदु स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कहलाता है। बाएं तरफ चित्र में देखिए, बाएं तरफ चित्र में रेखा ए बी वृत्त को बिंदु पी पर छू के जा रहा है, इसी बिंदु पी को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, कहीं किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। यानी एक वृत्त है, एक रेखा वृत्त को एक बिंदु पर छू के जा रहा है, इसलिए यह रेखा स्पर्श रेखा कहलाता है। स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर छूता है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये बात हमने आपको एकदम क्लियर कर दिया, मैं हट रहा हूं, क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फिर से एक बार मैं बता दूं, एक मैं ये वृत्त बना दिया, ये वृत्त का क्या हो गया, मान लीजिए केंद्र हो गया, ये परिधि है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया और ऐसे एक स्पर्श रेखा ये रेखा खींच दिया, ठीक है, ये रेखा है। अब आपको दिख रहा होगा ये जो मान लीजिए बिंदु है, ये जो बिंदु हम लोग ले रहे हैं, ये बिंदु इसका नाम जो भी देना है दे दीजिए, मान लीजिए पी है, ठीक है। इस रेखा का नाम दे दीजिए सी डी, आपका मन जो है दे दीजिए सी डी। तो ये रेखा सी डी क्या कर रहा है, ये रेखा सी डी क्या कर रहा है, वृत्त को बिंदु पी पर छू के जा रहा है। तो जो रेखा वृत्त को छू कर जाता है, जो रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर छू के जाता है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आप क्लियर कर लीजिए बाबू, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा को आप टेंजेंट बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, टेंजेंट। आप टेंजेंट बोलिए या टेंजेंट लाइन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टेंजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे अब एक और चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, आपका समझ मायने रखता है, ठीक है। ये बात जरूर जानिएगा कि कंसेप्ट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट लैंग्वेज, ठीक है ना। समझ जो है सब चीज होता है, भाषा नहीं होता है। जिस भाषा में पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जान रहे हैं कि इंग्लिश थोड़ा सा आने वाले समय में हर चीज में इंग्लिश रहता है, ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है। तो आप जब हायर क्लास में पढ़िएगा, इंजीनियरिंग करने जाइएगा, तो वहाँ इंग्लिश का ज़्यादा जरूरत होगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप सब जानिए हिंदी में, लेकिन जैसे स्पर्श रेखा है तो इसको जानिए कि हाँ इसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे स्पर्श बिंदु तो इसको जानिए टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। इसका परिभाषा हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉइंट है कि स्पर्श रेखा, तो इसका अंग्रेजी जरूर जानिए, ताकि मान लीजिए हायर क्लास में जाइएगा तो कहीं बोलेगा कि हाँ एक टेंजेंट है जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो टेंजेंट कम से कम जानिएगा ना कि अच्छा स्पर्श रेखा को बोल रहा है। इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ये बात बताता हूँ कि भाई इसका अंग्रेजी जरूर जान लीजिए। तो आप ये जान गए कि हाँ एक रेखा जो है वृत्त को एक बिंदु पे छूता है तो स्पर्श रेखा होता है, जिस बिंदु पे छूता है वह स्पर्श बिंदु होता है। ये बात हम लोग क्लियर जान गए बाबू। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ साइड में कर देते हैं और कुछ बात यहाँ आपको बताते हैं। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सो आप देखिएगा, क्या हम बताना चाह रहे हैं सो आप देखिएगा। यहाँ देखेंगे अब आप लोग कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। एक बात सुनिएगा, आप एक बात बताइए, ये हमारा क्या है, आपको दिख रहा है कि वृत्त है, क्या है, वृत्त है। तो यहाँ पे दो नोट है उसको देखेंगे, यहाँ दो नोट है उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या नोट कह रहा है, यहाँ पे नोट क्या कह रहा है सुनिएगा। अगर कोई कहता है कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो याद रखिएगा एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या चीज, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक वृत्त पर। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बाबू, एक वृत्त पर जो है हम अनंत स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ वृत्त है और कोई कहे तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कोई कहेगा तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कोई कहेगा तो यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते, छोटा छोटा बहुत सारा होगा। तो जब एक वृत्त पर कहता है ना कि
एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो याद रखिएगा, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एकदम वीवीआई होता है, ये एग्जाम में आता है, 10वां का एग्जाम में आता है और बहुत सारा जनरल कंपटीशन में ये बात जिक्र किया गया है, बताया गया है, पूछा गया है। अब देखिएगा, ये नोट हमारा 1 नंबर था। अब नोट नंबर 2 समझिएगा, नोट नंबर 2 क्या कह रहा है। अब यहां देखिएगा, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है। अब मैं क्या कर रहा हूं, वृत्त का मान लीजिए मैं यहां पे एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु ले लिया, इसका नाम दे दिया P। अब बताइए इस बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा जाएगा? तो याद रखिएगा, वृत्त के एक बिंदु पर वन एंड ओनली वन टेंजेंट लाइन जाएगा। वृत्त की जब बात कर देगा वृत्त के एक बिंदु पर, तो वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा जाता है, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा जाएगा। तो ये बात हम लोग लिख लेते हैं, वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। क्लियर हो गया बात? ये बात हम लोग का एकदम क्लियर हो गया। वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा जाएगा। इस बात को भी और मैं क्लियर कर दूंगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर ये कोई वृत्त है, आप पूछ रहे हैं कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा जाएगा, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा? अनंत स्पर्श रेखा जाएगा। लेकिन जब कहेगा कि वृत्त के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा जाएगा, तो जब वृत्त के एक बिंदु पर पूछेगा तो एक ही स्पर्श रेखा जाएगा। तो दोनों बात मैंने बता दिया। ये दोनों क्वेश्चन वीवीआई है, बिहार बोर्ड में आता है, दोनों एकदम वीवीआई है, बोर्ड मॉडल है, बोर्ड मॉडल है। बोर्ड मॉडल मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुका है और हर साल आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो वृत्त पर, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा, वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये बात आपका क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे विचार करते हैं। ठीक है, आगे विचार करते हैं। बबलिंग कर रहा है क्या? चलिए आपको इसको कर दें, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए अब नहीं करेगा। चलिए यहां देखिए, एक बात और मैं बता दूं, ये बताइए, ये वृत्त है, ये वृत्त है आपका, ये वृत्त है आपका। हमको क्या करना है, इसके एक बिंदु ले लीजिए, इसका एक बिंदु ले लीजिए कहीं पे। ठीक है, इसका एक बिंदु कहीं पे लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहां पे एक बिंदु ले लिए। अब एक बात बताइए, इस बिंदु पर एक ही ना बिंदु लिए हैं, तो इस पर एक स्पर्श रेखा मैंने ऐसे खींच दिया, एक रेखा खींच दिया। ये तो स्पर्श रेखा हो गया, क्लियर है। क्या है बोलिए, बोलिए क्या है? स्पर्श रेखा है। ये क्या है बाबू? ये स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। मान लीजिए बिंदु का नाम P दे दिया। अब एक बात बताइए, अब आप खींच के दिखाइए, इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा क्या खींचा जाएगा? आप खींच के देखिए। अब इस पर कोई भी स्पर्श रेखा दूसरा खींचेंगे, इस पर कोई भी स्पर्श रेखा दूसरा खींचेंगे तो देखिए ऐसे जाएगा। अब कोई भी रेखा खींचेगा तो ऐसे चला जाएगा। ये क्या किया, वृत्त को दो जगह काटा, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी ये छेदक रेखा हो जाएगा, ये छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि वो वृत्त को सिर्फ टच करके जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई दूसरा रेखा खींचिएगा उस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो वो रेखा क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा, क्योंकि वृत्त को दो जगह काट करके जाएगा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि छेदक रेखा क्या है। अब हम लोग आगे, छेदक रेखा क्या है? छेदक रेखा, छेदक रेखा, ये भी मैं आपको बता दूं, जो छेदक रेखा मैं बता रहा हूं हिंदी मीडियम, छेदक रेखा, इसको सेकेंड लाइन बोलते हैं। और याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन फ्यूचर। किसी भी अगर मैथमेटिशियन हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, या फिर जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप सरकारी नौकरी में जो भी है वो तैयारी कर रहे हैं, मैथ उसमें आपको पूछा जा रहा है, और या आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये बताया भी गया है बाबू कि मैथ इज़ द फादर ऑफ साइंस, मैथ इज द फादर ऑफ
साइंस। तो मैथ अगर अच्छा आता है तो साइंस में भी आप कैप्चरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, छेदक रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन बोलते हैं। ये छेदक रेखा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होगा? ठीक है, छेदक रेखा किसको बोलते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर छेद करके जाए, ऐसी रेखा जो वृत्त को छेद करके जाए, चाहे ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटती हो। ठीक है, तो ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त को, ऐसी रेखा जो वृत्त को, ऐसी रेखा जो वृत्त को, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटे, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटते हुए जाती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटते हुए जाती हो, जाती हो, उसे, उसे छेदक रेखा कहते हैं, उसे छेदक रेखा, उसे छेदक रेखा सीकेंट लाइन कहते हैं। याद रखिए, अंग्रेजी मैं बोल रहा हूं, उसे छेदक रेखा सीकेंट लाइन कहते हैं। तो उस छेदक रेखा का अंग्रेजी जानिए, परिभाषा हिंदी में जानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में उसका नाम जरूर जानिए। छेदक रेखा किसको कहते हैं? जो वृत्त को दो बिंदु पर काटते हुए जाता है। अब आप यहाँ पे आराम से नॉर्मली देख सकते हैं, आप देख लीजिए, एक रेखा ऐसे चला गया, देख लीजिए, देख लीजिए, एक रेखा क्या किया है, देख लो यहाँ पे, ये बिंदु मान लीजिए हमारा क्या है, ये बिंदु ए है, और ये बिंदु को आप ले लिए क्या चीज, बी ले लिए। देखिए अब ये रेखा जो है, मान लीजिए इस रेखा का नाम हो गया हमारा सी डी, तो सी डी रेखा क्या किया, ये जो सी डी रेखा है वृत्त को दो बिंदु ए और बी पर काट रहा है, इसलिए क्या कहलाता है, छेदक रेखा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एगो नोट लिख सकते हैं, आपको लिखवा दे रहे हैं। ठीक है ना, आपको हम लिखवा दे रहे हैं, क्या नोट लिखवा दे रहे हैं, सुनिएगा। यहाँ नोट में क्या हो जाएगा, नोट में आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा, नोट में आप जो है, नोट में आप ये समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, नोट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा सी डी रेखा, रेखा यहाँ लिख सकते हैं नोट में, रेखा सी डी एक छेदक रेखा है, एक छेदक रेखा होगा, एक छेदक रेखा होगा, क्योंकि, क्योंकि, क्यों इसको छेदक रेखा कहेंगे, क्योंकि यह, क्योंकि यह वृत्त को, क्योंकि यह वृत्त को दो बिंदु, वृत्त को दो बिंदु, क्योंकि यह वृत्त को दो बिंदु ए तथा, ए तथा बी पर काटते हुए जा रही है, काट रही है, काट रही है, ए तथा बी पर काट रही है। ठीक है ना, ए तथा बी पर काट रही है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो सी डी रेखा है एक छेदक रेखा कहलाती है, क्योंकि ये वृत्त को ए और बी दो बिंदु पर काट रही है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा छेदक रेखा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस भाग में मैंने क्या बताया कि वृत्त के एक बिंदु पर, इस भाग पर मैंने क्या बताया कि वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। अगर उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, फिर दोबारा खींचिएगा तो वो छेदक रेखा बन जाएगा। और छेदक रेखा क्या होता है, वृत्त को दो बिंदु पर काटते हुए जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए एक बार और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, एक बार और मैं स्पर्श रेखा और छेदक रेखा को क्लियर कर दूं, एक बार और मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए, स्पर्श रेखा, क्या चीज, स्पर्श रेखा। देखिए बाबू पढ़ाई हो रहा है तो अच्छा हो। स्पर्श रेखा, ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ ले लिया हमने, हमने एक रेखा खींचा, ये रेखा वृत्त को क्या किया, सिर्फ टच करके गया है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, जो रेखा वृत्त को एक बिंदु पे टच करके जाता है स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पे टच किया बाबू, इसको हम लोग बोल देते हैं स्पर्श बिंदु। क्या चीज, स्पर्श बिंदु। बहुत मैंने क्लियरिफाई किया, स्पर्श बिंदु। अब मैं इधर बता दूं, छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा, ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया, केंद्र हो गया, ये हमारा केंद्र है। अब मैंने ऐसे एक रेखा खींचा,
देखिए वृत्त को क्या कर रहा है, दो बिंदु पे काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए क्या कहलाता है, छेदक रेखा कहलाता है, इसलिए यह छेदक रेखा होता है। ठीक है, छेदक रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड लाइन, और ये क्या है हमारा टेंजेंट, ये हमारा क्या है टेंजेंट है। तो इंग्लिश कई बार मैं बता दिया हूँ, ये चीज हो गया। तो अब आप स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब आप स्पर्श रेखा और टेंजेंट में, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, तो हमारा 10.1 में स्पर्श रेखा, ठीक है ना, और छेदक रेखा के बारे में दिया हुआ था, तो हमने आपको बता दिया, इतना बात बता दिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है, और क्या बताया गया है आगे इसमें देखते हैं। एक बात बताइए, हमारे पास एक स्पर्श रेखा, एक वृत्त ऐसे है, ठीक है, और हमारे पास एक वृत्त ऐसे है। ठीक है, नोट में समझिएगा, नोट में, नोट नंबर 1 कर दे रहे हैं, समझिएगा 1 नंबर में। अब दो वृत्त दिया है, अब बताएंगे ये दोनों वृत्तों से होते हुए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना जाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ऐसा करें हम, ये हो गया। ठीक है, दो वृत्त है, तो ये बताइए अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो एक स्पर्श रेखा ऐसे होते हुए दोनों वृत्त को टच करते हुए जाएगा, एक स्पर्श रेखा, यहाँ एक स्पर्श रेखा हमको दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ से जाएगा तो इसको एक टच करते हुए जाएगा, तो दो स्पर्श रेखा हो गया। एक हमको दिख रहा है कि यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसे, तो एक ऐसे टच करेगा, और एक हम देख रहे हैं कि ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा। यानी कि जब दो वृत्त एक दूसरे को नहीं काट रहे हो, दूर दूर हो, तो इस पर कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब एक ही स्पर्श रेखा दोनों वृत्त पर होगा। तो देखिए एक ये है 1 नंबर, ये 2 नंबर, उसके बाद ये वाला 3 नंबर, और ये वाला 4 नंबर। ठीक है, यानी जब दो वृत्त एक दूसरे से को नहीं काटते होंगे तो उस पर, ठीक है ना, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, जब, ये भी बिहार बोर्ड में कितना बार पूछा गया, जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते हो, जब दो वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते हो तो उस पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, 4 उभयनिष्ठ, तो उस पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता है, चाहे खींचा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हो, नहीं काटते हो, जब दो वृत्त एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं तो इस पर जो है 1 2 3 4 स्पर्श रेखा जो उभयनिष्ठ होता है, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो एक ये नोट था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट गया हूं। जब दो वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो उन पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो ये चीज देखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। दूसरा नंबर नोट क्या कर रहा है देख लीजिए, एक काम करिए थोड़ा और इधर, एक वृत्त हो गया और एक वृत्त हो गया यहाँ पर, एक वृत्त हो गया यहाँ पर, 2 वृत्त हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, दोनों वृत्त एक दूसरे को सिर्फ छू कर जा रहा है, तभी इस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा। तो एक तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये होगा जो इन दोनों को टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा, एक ऐसे होगा, और एक ऊपर यहाँ पे होगा और एक नीचे यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी जब दो वृत्त एक दूसरे को, ये जनरल कंपटीशन में, सरकारी नौकरी के एग्जाम में या 10वीं में भी ये आजकल पूछा जा रहा है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को सिर्फ छू कर जा रहे हैं, जब दो वृत्त एक दूसरे को छू कर जा रहे हैं तो उस पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, तो 1 2 और 3 होगा। तो मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है ना, जब दो वृत्त एक दूसरे को छू कर जा रहे हो, जब दो वृत्त एक दूसरे को छू कर जाते हो, जब दो वृत्त एक दूसरे को छू कर जाते हो तो
उस पर उस पर जब दो वृत्त एक दूसरे को छूकर जाते हो तो उस पर, ठीक है ना, तीन, तो उस पर तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो उस पर तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? उस पर कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चला जाएगा? तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चला जाएगा। जब वृत्त दोनों अलग अलग होंगे तो उस पर चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जाएगा, तो उस पर चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जाएगा। आप देख लीजिए, चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जाएगा। और जब वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, जब वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक बिंदु पर टच कर रहे होंगे, तो इस पर एक ये जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जाएगा। अब हम आते हैं एक और तीसरा नोट में, एक और तीसरा नोट में। अब यहां देखिए, एक वृत्त ऐसे और एक वृत्त ऐसे। जब दो वृत्त एक दूसरे को कट करके जाते होंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, तो इस पर कितना स्पर्श रेखा होगा? उभयनिष्ठ होना चाहिए। एक ये होगा और एक ये होगा, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जाएगा। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को काट के जा रहे होंगे तो उस पर दो ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जाएगा। तो ये भी बात हम लोग लिख सकते हैं, जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो उस पर दो उभयनिष्ठ, तो उस पर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो उस पर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जा सकता है, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जा सकता है। क्लियर हो गया? दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जा सकता है। ठीक है, ये चीज हमारा क्लियर हो गया, ये चीज हमारा क्लियर हो गया। ठीक है ना, कि जब जो है, यहां से देख लीजिए, फाइनली एक बार और बता दूं, जब दो वृत्त एक दूसरे को कट नहीं करते, दूर दूर रहते होंगे, ठीक है ना, इसको डिसज्वाइंट सर्किल बोलते हैं, माने दूर दूर है दोनों सर्किल, एक सर्किल यहाँ है, एक सर्किल यहाँ है, दूर दूर है, तो इस पर जो है चार जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा गया है, सो मैंने बताया है। उसके बाद देखिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करें, ऐसे टच करके जा रहे हो, ऐसे ऐसे, तो इस पर क्या होगा, एक ऐसे चला जाएगा, एक इधर से स्पर्श रेखा चला जाएगा, एक इधर से चला जाएगा, तो तीन गो हो जाएगा इस पर। ठीक है, और जब दो वृत्त एक दूसरे को काट रहे होंगे, एक ऐसे और ऐसे, ये नहीं होगा, इसी तरह होगा। तो जब काटेंगे तो क्या होगा, एक इधर से स्पर्श रेखा जाएगा, एक इधर से स्पर्श रेखा जाएगा, तो इस पर दो ही स्पर्श रेखा जाएगा। तो 10.1 में इतना बात था। 10.1 में एक प्रमेय है, कितना है, 10.1 में एक प्रमेय है। ठीक है ना, 10.1 में क्या है, एक प्रमेय है। वो प्रमेय को भी हम लोग क्या है जान सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम देखते हैं इसके लिए दूसरा पार्ट बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, हालांकि ठीक है, चलिए, तो इतना बात मैंने बता दिया इस वीडियो सेक्शन में। आज के क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है ना, आज के क्लास में इतना ही रहेगा। 10.1 में प्रमेय है, तो वहां पे क्या बताना पड़ेगा कि प्रमेय क्या है, अभिगृहित क्या है, प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं, तब मैं 10.1 का प्रमेय सिद्ध करके आपको बताऊंगा। तो एक बहुत लंबा क्लास हो, खुद है 1 घंटा का लगभग। उसमें क्या है कि मैं डायरेक्ट थोड़ी आऊंगा और कहूंगा ये प्रमेय है, इसको सिद्ध कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए, हो गया, ऐसे नहीं बताऊंगा बाबू। मैं आऊंगा तो आपको क्या है, उसको कैसे करूंगा। 10.1 ये एक्सरसाइज कितना का थ्योरी बता रहा था, एक्सरसाइज 10.1 का शुरू में ही मैं लिखा हूं, आप यहां देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं, मैं यहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, कितना का बता रहा था, एक्सरसाइज 10.1। क्लास कौन सा बाबू है, क्लास हमारा 10th का है, बिहार बोर्ड। ठीक है ना, जो भी हिंदी मीडियम का क्लास 10th का है वो चीज़ है। तो मैं ये आपको बता रहा था, आपको बोर्ड पर बढ़िया से दिख रहे हैं। हाँ, 10.1 के लिए ये मैं 10.1 के लिए थ्योरी बता रहा था। ठीक है ना, तो 10.1 के लिए मैं बता दिया। अब इसमें एक पॉइंट बचा है कि प्रमेय क्या है, प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। प्रमेय जान माने प्रमेय सिद्ध करना है। 10.1 में एक प्रमेय है कि
वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो पहले तो मैं प्रमेय सिद्ध कराने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि प्रमेय क्या है। ठीक है, जब मैं प्रमेय क्या है बता दूंगा तो फिर प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा और उसको सिद्ध करा दूंगा। हालांकि मेरे पास मैं इससे पहले एक वीडियो बना के डाल दिया हूं, इससे पहले मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दिया हूं इसके कि प्रमेय क्या है, प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं, प्रमेय को सिद्ध करने का क्या क्या तरीका होता है, और मैं इसका 10.1 का प्रमेय सिद्ध करके भी बना दिया हूं। तो आपका मैं पहले से वीडियो इसमें अपलोड किया हूं, ठीक है ना, तो मैं आपको इस वीडियो सेक्शन में उसका डाल दूंगा पार्ट 3 करके। आपका 10.1 का ये 10.1 का पार्ट 1 हो जाएगा, और जो मैं इसमें पहले से अपलोड किया हूं उसको यहाँ पे डाल दूंगा, वो प्रमेय 10.1 का पार्ट 2 हो जाएगा, वो आपको क्लियर कर दूंगा। आप यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक आप सब चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, फिर हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए सभी सर को इजाज़त। फिर मिलते हैं नई एनर्जी और उत्साह के साथ और एक नए रिसर्च के साथ, एक एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, फिर मिलेंगे। शुभ डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।